ओम श्री गुरुवे नमः। परम सौभाग्य का विषय है कि विश्व गुरु दीप आश्रम जो हमारा शोध संस्थान है, इसका जो विश्व गुरु दीप आश्रम शोध संस्थान जयपुर के सौजन्य से जो संस्कृत दिवस समारोह का उद्घाटन सत्र हुआ, वो श्री देवपुरी जी आश्रम कैलाश से हमने सुक्ति और संस्कृत के स्लोगन, प्रभात फेरी इत्यादि माध्यम से किया। आज जो कि श्रावणी पर्व है, संस्कृत दिवस है, और हमें जगत गुरु सार्वभौम विश्व गुरु परमहंस महामंडलेश्वर स्वामी श्री माहेश्वरानंद जी महाराज की आज्ञा से और हमारे यहाँ पर हमारे प्रेरणा स्रोत संचालक महामंडलेश्वर स्वामी श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज के प्रयासों से आज हम इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ करने जा रहे हैं, वो कार्यक्रम संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में आज मेहरौली दिल्ली में दिल्ली आश्रम से यह प्रसारित होने जा रहा है। आपको यह जानकर बड़ा हर्ष होगा कि जब हमने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जब कार्यक्रम जयपुर संस्थान में किया था, उसमें दो घोषणाएं हुई थी कि संस्कृत दिवस पर ये दो कार्य होने चाहिए। एक तो था कि जनमानस तक संस्कृत को पहुंचाया जाए, और दूसरा ये कि भारत की जो नींव है उसमें संस्कृत के बीजों को डाला जाए, जिससे वो अंकुरित हो जाए। श्रावणी जो कर्म होता है, उस श्रावणी कर्म में जो संकल्प लिया जाता है और एक वर्ष बाद उस कर्म को देखा जाता है कि कितना वो संकल्प है वो फलीभूत हुआ है, उसी कार्य की नींव आज स्वामी श्री ज्ञानेश्वरपुरी जी महाराज की प्रेरणा से, इनके सानिध्य में आज अलगपुरी जी महाराज, स्वामी श्री देवपुरी जी महाराज, महाप्रभु जी, माधवानंद जी एवं सार्वभौम जगत गुरु महेश्वरानंद जी के आशीर्वाद से, उनके परोक्ष अनुभूति एवं सानिध्य में प्रत्यक्ष सानिध्य स्वामी श्री ज्ञानेश्वरपुरी जी महाराज का आज हम यहाँ पर दिल्ली आश्रम से श्री संस्कृत के जाने माने ख्यात नाम विद्वान नीरज जी के माध्यम से उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसी क्रम में जो संस्कृत की शुभकामनाओं का या संस्कृत को संदेश देने के लिए हमारे साथ आज उपस्थित हैं श्री प्रियंका जी। आप यहाँ पर कैलाश आश्रम की संरक्षिका हैं और साक्षात शिष्या स्वामी श्री महेश्वरानंद जी महाराज के हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप आए और हमें संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में दो शब्द कहें। धन्यवाद। Hari Om, dear brothers and sisters. Again we experience the great blessing of our Parampara Siddha, Alakpuriji Siddha Parampara. This week is week of Sanskrit language and Sanskrit culture. We start in a Kailash Sri Devpuriji Ashram, district Sikar, 3 days ago. Today is Raksha Bandhan occasion, the main day of this Sanskrit week. One more time, thank you for everybody who take part in this conference and celebration, and make us living above all this world. Because teaching of our Parampara and our dear Vishnu Guruji, Swami Maheshwarananda, is that only with Sanskrit yoga we can survive these world circumstances and very difficult situation. So once again, all the best, congratulations for this occasion, and all the best to this conference.
श्रीदीप भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम श्रद्धेय परमहंस जोगीराज सार्वभौम जगतगुरु जी, स्वामी जी माहेश्वरानंद जी महाराज और इस कार्यक्रम के प्रमुख सूत्रधार मार्गदर्शक महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज, इन सब की आज्ञा से आज श्रावणी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर त्रैमासिक संस्कृत भाषा शिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। श्रावणी पूर्णिमा ये संस्कृत के लिए विशेष रूप से ख्यात है, ज्ञात है। विश्व भर के संस्कृतज्ञ इस समय में संस्कृत सप्ताह, संस्कृत मास, संस्कृत पखवाड़ा ये सब मनाते हैं। गुरु जी महाराज के आदेशानुसार भारत में भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु बच्चों में संस्कृत के संवर्धन हेतु छोटे छोटे नौनिहालों में संस्कृत की अभिरुचि हेतु इस त्रैमासिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, जिसमें हम वैदिक सूक्तियों का, वैदिक ऋचाओं का सरलार्थ करके बच्चों को उनके व्यवहार में व्यवहारानुरूप उतारने के लिए प्रेरित करना हमारा परम लक्ष्य रहेगा। भाषा शिक्षण एक सामान्य से जटिल प्रक्रिया है और जटिल से सामान्य। हम यूं कहें कि यह हमारे जन्म से शुरू होकर मरण तक चलने वाली प्रक्रिया है और यह हमारे जन्म से मरण तक की प्रक्रिया में व्यवहारगत सभी चीजों से जुड़ी हुई है। और इसी उपक्रम में हम दैनंदिनी में प्रयोग होने वाले जो भी वस्तु हैं, खान पान है, वेशभूषा है, इन सभी का शब्दों का समन्वय बच्चों में करना चाहते हैं। इन शब्दों का ज्ञान हो और सिर्फ ज्ञान ना हो, इनका प्रयोग वो अपने व्यावहारिक जीवन में करें। पहले तो छोटे छोटे शब्दों का संकलन हो जाए, शब्दकोश निर्माण हो जाए, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। तत्पश्चात क्रियापद से उनका समन्वय करना सीखें, फिर वाक्य निर्माण, फिर सामूहिक परिचर्चा, इन सब चीजों का समन्वय करते करते हम एक संस्कृत भाषा का अभी तो छोटे स्तर पर हम रख रहे हैं। बाकी आने वाले समय में इसका हम और विस्तार देना चाहें, वही नवांकुर एक दिन बड़े पौध बन के संस्कृत के पूरे समाज को सुशोभित करेंगे और पल्लवित पुष्पित करेंगे। आज के समय में नैतिक ज्ञान होना, व्यवहारिक ज्ञान होना, सदाचार का ज्ञान होना, वेद विज्ञान का ज्ञान होना, जिसका ह्रास होता जा रहा है। हम अपने वैदिक विज्ञान से अनभिज्ञ होते जा रहे हैं। उनके प्रति रुचि बढ़े,
इस दिशा में भी हमारा ये परम लक्ष्य होगा कि वो छोटे नौनिहाल आने वाले समय में उन वैदिक विज्ञान का रिसर्च कर सके। ये हमारा लक्ष्य रहेगा। और इसी उपक्रम में हम आज श्रावणी पूर्णिमा के अवसर पर गुरु जी के महाराज की आज्ञा से त्रैमासिक संस्कृत कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। नमस्कार। भगवान की जय, देवादि देव देवेश्वर महादेव की जय, श्री सियालकुली जी महादेव की जय, हिंदू धर्म सम्राट मधवानंद भगवान की जय, विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमसंमत देव की जय। Hariom, dear friends. Today we are continuing the program of Sanskrit Week. The main program is on Raksha Bandhan. The Sanskrit Divas or Sanskrit Day is on this year on 22nd August 2021. And we are very happy to announce that the Sanskrit Week we started in Sri Devpuriji Ashram in Kailash, and with the children reading and hearing various Sanskrit suktas like wise expressions. And then the main day for Raksha Bandhan we have in Sri Devpuriji Ashram in New Delhi. And then this is not the Sanskrit week, but is only the beginning of Sanskrit 3-month course for the children. With us we have 2 Sanskrit scholars, Neeraj and Surendra, who gave a sankalpa to teach children from small age to bigger age Sanskrit. 3 months continuously they will teach. Of course, many other teachers are with them. They are just representing them. So the Sanskrit week, or actually it was supposed to be Sanskrit Day, which became Sanskrit Week, and now it will become Sanskrit 3 months course for the children. And we are very happy to announce that both of these days Vishwagurudev Ashram Research Center celebrated in Sri Devpuriji Ashram of our dear beloved Gurudev Vishwaguru Mahamandaleshwar Swami Maheshwaranand. We would know Sanskrit only as one of the languages from which our language, Croatian and other Indo-European languages started, but because of Vishwaguruji, we dived deeper into it and we found out that it's not only the root of the language, but it's also root of something which is called Sanskriti, Sanskrit and Samskriti. So the language and the culture. So Sanskrit is the base of the culture of the world. Like the India is the cradle of whole civilization, the cradle of the knowledge. In India, you can find everything. Whatever you want, you can find in India. And if you dive into the Sanskrit, then the ocean of knowledge opens. Nowadays, because of various reasons, the Sanskrit ocean is closing. Not the ocean is there, but the doors are closing. And we are hoping that with teaching the children the Sanskrit, then they will be able again to read Bhagavad Gita, Mahabharata, Ramayana, and many other scriptures, even Vedas in original language. With these wishes, with these hopes, I wish you all the best and wish you all the success for teaching the children.
And I'm very happy that we started this amazing journey in Sanskrit. सिद्धिनारायण भगवान की जय।